हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में अब जो टीचर का बहाली होगा, आपको पता है कि अब आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उसके आधार पर आपका बहाली होगा। जो पहले सीटेट का नंबर या आपका जो एकेडमिक नंबर के आधार पर बिहार में टीचर का बहाली होता था, उसको अब क्या कर दिया गया है कि ख़त्म करके अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आयोग एग्ज़ाम लेगी तो ऐसे चर्चा में है कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि प्रधान शिक्षक को वही एग्ज़ाम ली थी, तो ज़्यादा संभावना है कि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम ले। तो सबसे मैटर यहाँ फंसता है कि सिलेबस अभी जारी नहीं किया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, 1 to 5 में क्या पूछेगा, 6 to 8 में क्या आएगा, 9th 10th 11th 12th का जो है उसमें क्या रहेगा, समझे। अब देखिए, सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत लोग क्लास स्टार्ट कर दिए, बहुत लोग ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट कर दिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है समझना, आप समझिए कि देखिए, जब तक सिलेबस नहीं आपका आया हुआ है तब तक फिर आपका पढ़ना बेवकूफ़ी के समान है। क्योंकि देखिए, अब 1 to 5 में क्या आप क्वेश्चन डालेंगे, क्या क्या सिलेबस से आएगा, समझे। लेकिन चलिए, कुछ कॉमन टॉपिक है वो पढ़ाया जा रहा है तो चलो ठीक है। कुछ जैसे जीके जीएस तो कुछ क्वेश्चन डालेगा ही, आपका 10 क्वेश्चन ही हो, समझे। फिर पैडागोजी वगैरह आप पढ़ सकते हैं, समझे। जो सीटीपी वगैरह है ये सब आपका आ सकता है, समझे। हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेज है तो। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं, सिलेबस में अब क्या देती है, मैथ है कि ईवीएस है, अब क्या दे रही है, समझे। और उस सिलेबस के आने के बाद ही अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस हुई है। लेकिन जल्दी चर्चा में है कि सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप जो भी लोग मतलब सीटेट वगैरह पास है वो लोग इसमें आ सकते हैं, समझे। एक और बात है, सबसे जानने वाला चीज़ बात क्या है कि देखिए, बीपीएससी जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होए तो जल्दी ही आपका ले लेगी, समझे। समय आपका ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, समझे। तो अभी क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, समझे। कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए आप ऑफलाइन, चलिए ठीक है, ज्वाइन हो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप अभी क्या क्या आप पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। वो चांस है आपका बीपीएससी वो सिलेबस में डालेगी। सबसे पहले तो आपका टीचर से रिलेटेड है, तो आपका शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। शिक्षण शास्त्र को छोड़ा नहीं जा सकता है, वो आपका रहेगा, समझे। तो शिक्षण शास्त्र यानी आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, ये चीज़ वाला। फिर सीडीपीसी से रिलेटेड वही शिक्षण शास्त्र में वो भी आपका आ जाएगा। जीके जीएस तो एकदम गारंटी है रहेगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और टीचर आपका एक गुणवत्तापूर्ण टीचर के लिए ये जब हो रहा है तो आपका क्या होगा कि जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मैथ से कुछ क्वेश्चन रहेगा ही। तो ये सब कुछ कॉमन हो गया, समझे। अब एक्स्ट्रा वो क्या डालेगी, ईवीएस 1 to 5 में डालेगी कि नहीं डालेगी, क्योंकि जीके जीएस के अंतर्गत वो भी आ जाता है आपका, समझे। अब मैथ में क्या, पैडागोजी जो सीटेट में मैथ पूछता था, फिर कंटेंट मैथ पूछता था, अब सिर्फ कंटेंट पूछेगा कि पैडागोजिकल पूछेगी। अब ये सब डाउट वगैरह है, समझे। और सिलेबस का बात है तो आपका बहुत जल्दी जारी करने का बात चल रहा है कि जितना जल्दी आपका सिलेबस जारी हो जाएगा, समझे, तो आप एक ऑथेंटिक वे में पढ़िए, समझे। कि ज़्यादा आप क्योंकि अलग पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको फिर वो माइंड से निकालने में थोड़ा समय लगेगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा जीके जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, पैडागोजी शिक्षण शास्त्र है वो पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपका काम करेगा, समझे कि नहीं समझे, और ये आपको फ़ायदा भी करेगा, समझे। तो सोचे हैं कि बहुत लोग पूछ रहे हैं सर सिलेबस कब आएगा, तो सिलेबस देखिए वही चीज़ है कि जितना जल्दी हो सके जारी कर देगा तो उतना स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, समझे। थैंक यू।